बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इंसानी का मुताला बतलाता है कि हर दौर में मोमिनीन पर मज़ालिम के ऐसे पहाड़ तोड़े गए हैं जिनसे कुतुब तारीख़ का कोई वरक़ खाली नज़र नहीं आता। जबर जौर और जुल्म तशद्दुद की दास्तान अलम में इतने नाम आते हैं जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। शहादतों की तवील फ़हरिस्त में सर फ़हरिस्त वो भी हैं जिन्हें नबूवत की ज़ुबान से सैयदुश्शुहदा का लक़ब मिला, जैसे हज़रत हमज़ा। वो भी हैं जिनकी मक़तलगाह मुसल्ले रसूल बनी और वह उमर इब्न ख़त्ताब हैं। वो भी हैं जिन्हें तारीख़ मज़लूम मदीना यानी उस्मान गनी के तस्करे से ज़िंदा रखती है। आखिर वो भी तो शुहदा थे जिनको बद्र, उहुद, खंदक, तबूक के मैदानों में काफिरों ने खून में तड़पा दिया। 1400 बरस से खून मुस्लिम की नदी मुसलसल बह रही है, जिसमें इस्लाम की नैया बराबर तैरती चली आ रही है। उसी तरह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का जांगुदाज वाक़या भी इस्लामी तारीख़ के दिल का एक कारी ज़ख्म है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वफ़ादार सच्चा उम्मती उसकी चोट अपने दिल पर महसूस करता है और तारीख़ के उन मक्कार, अय्यार, मोहब्बत का धम बनने वाले दावेदारों को माफ़ करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं जिन्होंने अपने घर बुलाकर उस अजीम मेहमान को शहीद कर डाला। उसी तरह वो सफ़ाक मुजरिम भी किसी तौर पर माफ़ी के काबिल नहीं जिन्होंने ख़ानदान नबूवत के हंसते बसते घराने को उजाड़ने की कोशिश की और मासूम कलियों तक को मसल कर रख देने में कोई आर महसूस नहीं की। बेगैरती और मुहसिन कुशी की तारीख़ में इससे बड़ी और कोई मिसाल नहीं मिलती। उम्मत इस पर शर्मसार है। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का यही मकसद था कि लोग रोने रुलाने, ताज़ियादारी और मातम शारी को अपना असल दीन बनाकर उस दीन को मिटा डालें जिसे आबाद और शादाब रखने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई। ये उनकी शहादत के साथ बड़ा जुल्म है। हक़ यह है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से दीनी, रूहानी, जज्बाती मोहब्बत रखने वाले हक़ व सदाक़त के अलमबरदार होते हैं, ताज़िया के अलमबरदार नहीं। जिगर का लहू देकर गुलशन इस्लाम की आबियारी करते हैं, आंसुओं की सौगात देकर नहीं। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से सच्ची मोहब्बत रखने वाले सुन्नत रसूल के उजाले बिखेरते हैं, खुराफात के अंधेरे नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुक़द्दस अमानत को मिनो अन अपनी उम्मत तक पहुँचाया, इसीलिए अपना मुक़द्दस खून बहाया। फिर हज़रात सहाबा इकराम ने इस अमानत की हिफाजत की। हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन इस बाब में भी सबसे मुमताज़ थे। ये चिराग कभी बुझने ना पाए और इस चिराग को रोशन करने के लिए हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहले ख़ानदान के साथ अल्लाह के हुज़ूर जान की कुर्बानी पेश फरमाई। फिर यही मुबारक दीन ताबईन, तबे ताबईन, हज़रात मुहद्दिसीन, मुस्लिहीन व मुजाहिदीन के ज़रिया हम तक पहुँचा। इस दीन को बाज़ नादान बिदात व खुराफात के अंधेरों में ढकेलना चाहते हैं। नादान ये नहीं जानते कि इन खुराफात के ज़रिया अज़ियत पहुँच रही है। उन मुबारक और मुक़द्दस हस्तियों ने दीन व शरीयत, इस्लाम व ईमान, हक़ व सदाक़त के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। क्या वो इनसे बहुत खुश होंगे? खानवादे नबूवत के वो चश्म चिराग जिन्होंने करबला के खूनी मनाजिर को खुद अपनी आँखों से देखा और उसके बाद एक तवील ज़िंदगी पाई, और आशूरा का दिन हर साल उनकी ज़िंदगियों में आता रहा। उम्मत के लिए ये शख्सियतें बेहतरीन उसवा और नमूना हैं कि उस आशूरा के दिन को उन्होंने किस तरह मनाया। तारीख़ इस्लाम की कोई एक रिवायत भी मौजूदा रसूम व खुराफात की कोई नज़ीर पेश नहीं करती। फ़ातिमा बिन्त अली जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की हमशीरा थीं, वाक़े करबला के बाद 56 साल ज़िंदा रहीं। फ़ातिमा बिन्त हुसैन जो हज़रत की बेटी थीं, वाक़े करबला के बाद 49 साल ज़िंदा रहीं। सकीना बिन्त हुसैन जो हज़रत की दूसरी बेटी थीं, वाक़े करबला के बाद 65 साल ज़िंदा रहीं। अली इब्न हुसैन जो हज़रत ज़ैनुल आबदीन के नाम से मशहूर हैं, इमाम मदीना थे, जो ख़ुद तमाम जुल्म व बर्बरियत के चश्मे खुद गवाह थे, करबला के वाक़े के बाद 34 साल ज़िंदा रहे। उनमें से किसी एक से भी आशूरा के दिन नौहा करना, सीना कोबी,
अलमबरदारी की कोई एक रिवायत भी कुतुब तारीख में मज़कूर नहीं। क्या इत्तिबा और इताअत के लिए ये काफ़ी नहीं? ऐसे मसाइब व शदायत की हालात में इस्लाम का वाज़े हुक्म सब्र का है। रब्बुल जलाल ने अपनी मैयत को सब्र से मशरूत कर दिया है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सब्र पर मबनी हैं। अहले बैत इकराम की भी ज़िंदगी सब्र का बेहतरीन नमूना है। शुहदाए करबला जुरत व दिलेरी, हिम्मत व अज़ीमत से ज़िंदगी गुजार कर जाबिर वक्त से नबरद आज़मा होकर सब्र व इस्तिक़लाल के खूगर तो बने और पूरी इंसानियत को ये सबक दे गए कि अगर हक़ व बातिल के मारका में मुसलमानों को एलाए कलिमतुल्लाह का फरीज़ा जुल्म व जबर की नोक पर चढ़कर अदा करना पड़े तो ज़रूर अदा करे। करबला के तपते सहराओं से आज तलक अज़ीमत व दिलेरी, शजाअत व जवामर्दी का नगमा गूंज रहा है। काश इस तरफ भी कान धरे जाएं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सारा जिहाद सिर्फ इसलिए था कि किताब व सुन्नत के कानून को सही तौर पर रिवाज दिया जाए, इस्लाम के निज़ाम में अदल को अस्सिर नौ कायम किया जाए, इस्लाम में खिलाफत नबूवत के बजाय मुलूकियत व आमिरियत की बिदत का मुकाबला किया जाए। हक़ के मुकाबले में न ज़ोर व ज़र की नुमाइश से मरूब हुआ जाए और न जान व माल और औलाद का खौफ इस रास्ते में हायल हो। हर खौफ व हरास और मुसीबत व मशक्क़त में हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखा जाए और उसी पर हर हाल में तवक्कुल और एतमाद हो और बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी उसके शुक्रगुजार बंदे साबित हों। कोई है जो जिगर गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़लूम करबला शहीद जोरो जफ़ा की इस पुकार को सुने और उसके मिशन को उनके नक्श कदम पर अंजाम देने के लिए तैयार हो, उनके अखलाक़ हसना की पैरवी को अपनी ज़िंदगी का मकसद ठहराए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी और अपने रसूल और आपके असहाब कराम और अहले बैत अतहार की मैयत कामिला और इज्तिमा कामिल नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।